कल हम लोगों ने दर्शन किया कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में आई और ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में पधारे और राजदान लीला हुई। कल कौन सी लीला सुनी थी? राजदान। बाकी तो दान लीला है, कल की राजदान लीला थी, क्योंकि कल दोनों अदला बदली हुई थी। तो आज अब वो लीला पूर्ण हुई, उसके बाद रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात अब किशोरी जी अपने रूप में आ रही हैं और ठाकुर जी अपने रूप में आ चुके। सब सहचरियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं, पुनः उनको किशोरी जी रूप में ला रही हैं और ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। अब ललिता विशाखा आदि सब सखियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं और ठाकुर जी को मन है रो कि इनको हटा के मैं करूं श्रृंगार। लेकिन भैया ये सहचरी हैं, नेक में दुत्कार दें भगा दें ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी बोले ऐसा कछु करना चाहिए जैसे ये सब व्यस्त है जाएं और ये सेवा मुंह को मिले। बहुत सुंदर भाव है भाई ने कब गंभीरता से न थोड़े खिलते भय में आओ, वो ऐसे रोए रो राग चल रहा है। हाँ बस बढ़िया। हाँ रागों से भी भूमिका बनती है। वो ज्ञान व्यान सब रखो रह गयो, शुरुआत में दे दियो, अब तो आओ लीला में चलें। तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि भैया श्री जी को श्रृंगार है रहे है, कितनी सौभाग्यवंत है ललिता विशाखा आदि सब सखियां। बताओ श्री जी के कानन को ऐसे पकड़ के कुंडल पहना रही हैं, श्री जी के पत्रावली को श्रृंगार कर रही हैं, चुनरी ला के उड़ा रही हैं, बीच बीच में श्री जी को जल की प्यास लगे तो अपने हाथों से जल पिला रही हैं, पावन में पाजेब पहना रही हैं। ठाकुर जी की इच्छा है रही है कि ये सेवा हमको मिल जाए, लेकिन ये जब तक ये सवरी खड़ी रहेंगी तब तक हमको ये सेवा नहीं मिलेगी। तो ठाकुर जी ऐसी वहीं विचरण कर रहे थे। तो ठाकुर जी बोले मुंह को तो बड़ी जोर की भूख लगी है, ऐसा मन कर रहा हो कि कोई वृक्षन से फल तोड़ के लिया है मुंह को खवाए दे, मैं तो आनंदित है जाऊं। तो सहचरियां भले ही ठाकुर जी से उठी उठी रहती हैं, थोड़ी न तेज आवाज में ही रहे, लेकिन वो एक पंक्ति है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। किशोरी जी के बल का अभिमान है सब सहचरियों को, ठाकुर जी से सीधे मुंह बात ना करें, लेकिन अगर ठाकुर जी को कोई श्रम हो रहा है तो सब सहचरियां उनकी भी सेवा करती हैं। ठाकुर जी बोले मुझे तो मन कर रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, कोई फल तोड़ के लिया है। इतने में एक सखी बोली, श्यामाजू ठाकुर जी को भूख लगी है, ये बाकी सब सखी लगी, मैंने फल तोड़ लाऊं? हाँ जाओ। लालजू अभी रुको, हम अभी आपके लिए फल लाएं। एक गई। ठाकुर जी बोले और बच्ची हैं, इनको कैसे भगाऊं? अरे मुंह को तो प्यास भी लगी है, कोई जल लिया तो, यमुना जल से आजकल प्यास ना बुझे भैया, कोई बढ़िया मटका में भर के और कुआ ते निकाल के लेके आवे तो आनंद आ जाए। तो एक सखी बोले अरे जय जय को प्यास लगी है, मैं जाऊं? दूसरी सखी भाग गई। लेकिन चतुर दो सखियां हैं, ललिता और विशाखा, ये सब समझ जाएं ठाकुर जी के मन की बात में। आहा इतना सुंदर श्री भगवत रसिक जी का पद है, लाल एती चतुराई कहां पाई। ये लाला इतना चतुराई तुम में कहां से आई है? अब तो दो ही सखी रह गई, बाकी सब सखी तो ठाकुर जी ने भेज दी। कोई से कहती है तेरो खसम चिल्ला रहा है, जल्दी जावा को भूख लगी है, जाके भोजन बना। बोली लाडली जू मैं अभी आऊं भोजन पवा के, एक वैसे चली गई, सबको भगा दी और दो ही रह गई। तब विशाखा ने देखा कि भाई ये समझ रहे हैं हम कहा इनके मन में चल रहे हो है, तब वो गा रही हैं। अब देखो ठाकुर जी के हृदय का भाव यहां प्रकट कर रही हैं, लालेते चतुराई कहां पाई। लाल जी चतुर तो बहुत हो आप। बोले क्यों? बोले सब एक एक करके सखी भगा दें आपने।
आपके मन में कहा चल रहा है हमें सब पता है। बोले कहा, बोले जावक के मिस पांव परत हो। जावक कहते हैं वो लाल लाल लगाती माताएं चरणों में, क्या बोलते हैं उसको, हैं महावर, महावर बोलते हैं ना। तो सखियां तो सब श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, लेकिन ठाकुर जी बीच बीच में कहा करें जावक चिन्ह लिया में, जावक लिया में, और बीच में कहें आप सब ऊपर को करो, मैंने चरणन में एक जावक लगा दूं। विशाखा ललिता बोली हम सब समझ रही हैं, ये जावक के मिस पांव परत हो। आप श्री जी के पांव छुए को प्रयास करो, या ये महावर लगावे के चक्कर में हम सब समझे आपकी बातन में। जावक के मिस पांव परत हो, करन चात आपन मन भाई, करन चात आपन मन भाई। अपने मन की सी सेवा करना चाहो, हम सब जान रही हैं। लालेती चतुराई कहाँ पाए, लालेती चतुराई कहाँ पाए। ठाकुर जी बोले ना ना ऐसी बात ना है, अरे आप ले लो महावर तो आप लगाओ, जावक चिन्ह आप बनाओ, मौका पड़ी है। मैं तो अपने कामन को छोड़ छोड़ के आऊं यहाँ श्री जी के पास में, मुंह कोई वो थोड़ी है। माँ यशोदा मैया नंद बाबा उनको इकलौतों में लाला, 9 लाख गैयान को भार मेरे सिर पे, पूरा घर मुंह को संभालना पड़े। अरे तुम तो सब बरसाने वाली हो, माँ तो अनेक सब लोग हैं संभालने को, नहीं तो पूछो तो पूरे गोकुल तो मेरी भ्रगुटीन पे ही रहवे। मैं वह गोकुल को बेचारे को अनाथ छोड़ के यहाँ श्री जी की सेवा में आऊं, मोह कहा पड़ी, चलो जाऊंगा, मोह कहा है अभी चलो जाऊंगा। तब सखियां कह रही हैं, छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। लाला किशोरी जी देखने में ऐसा लगे कितनो सीधो है लाला हमारा, है देखने में ऐसा लगे कोई साधु पुरुष, लेकिन यहाँ के हृदय में जितने छल भरे हैं उतने कोई के हृदय में ना है। छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। यही कि मिस आपने कहा कियो, सखियन बतावत सेवकाई लालन, सखी बतावत सेवकाई। और यही छल के कारण आपने सबरी सखी यहाँ से भेज दी, मुझको फल लेके आओ, मुझको जल लेके आओ, तेरो खसम चिल्ला रहा हो, तेरो बालक रो रहा है, सब भेज देंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले पोल पट्टी खुल ही गई है, सब इन्हें पता चली गया कि हम श्री जी के संग एकांत में उनको श्रृंगार करवे को भाव रख रहे हैं। वो लाला यहाँ पे अब गुमान करवे तो काम नहीं चलेगा, झुक जा। विशाखा अब तो तू समझ ही गई है मन की बात, तो फिर पूर्ण कर ही दे, हमारे काम को पूर्ण करवाई दे, श्री जी को श्रृंगार को अधिकार हमें ही दे दे। भगवत पाई परो ललिता के, भगवत पाई परो ललिता के, राज करो चिर सुखदाई, राज करो चिर सुखदाई। लाला यदि आप हमारी श्री जी के भाव साम्राज्य में राज करना चाहो तो जाओ ललिता के पांव परो, ललिता के चरण में शीश झुका के प्रणाम करो, ललिता आज्ञा देगी तब आपको श्री जी मिलेंगी। और श्री जी की सेवा पावे के लिए हमारे श्याम सुंदर ललिता के चरणन में प्रणाम कर रहे हैं, सिर रख कर के दंडवत कर रहे हैं, ताकि ललिता अधिकार दे श्री जी के सेवा को। हमारे लाल जी को सबसे प्रिय है श्री जी की सेवा, लेकिन श्री जी की सेवा तब तक नहीं मिलेगी जब तक सहचरी कृपा नहीं करें। आज के भाव में ये सहचरियां कौन हैं बंधुओं? हमारे ब्रज में श्री राधा नाम उच्चारण करने वालों साधारण ब्रजवासी भी है ना, तो ये समझो ये सहचरी है, यही अधिकार देगो किशोरी जी को, या के बगैर वो अधिकार नहीं मिल सके। इसलिए
हमारे ब्रजवासी और ब्रज के संतों को खूब प्रणाम करो, क्योंकि किशोरी जी और ठाकुर जी की सेवा को अधिकार वे ही प्रदान करेंगे। हम वहां जाकर के भी ये सोचा नागपुर के सेठ हैं, कलकत्ता के सेठ हैं, बंबई से बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, तो श्री जी और ठाकुर जी कभी आपको सेवा नहीं मिल सकती। वहां जाकर के तो अपनी ठकुराई और अपने भाव सब भूलो और ब्रजवासी और सब सहचरीन के चरणन में नाक रगड़ के प्रणाम करो। वे प्रसन्न है गए तो श्री जी आपको सहज मिल जाएंगे। दोनों पक्ष हैं, भाव पक्ष से तो श्याम सुंदर ललिता को भी प्रणाम करने को तैयार हैं यदि श्री जी की सेवा मिले, लेकिन हम आप सबके पक्ष में यहाँ पर भगवत रसिक जी आज्ञा कर रहे हैं, भैया सदा ब्रज के रसिकों को प्रणाम करते रहो, दंडवत करते रहो, नमन करते रहो, उनमें अवगुण मत देखो, क्योंकि वे ही आपको श्री जी और ठाकुर जी की सेवा देंगे। उनके बगैर ये मिलना असंभव है। लाले ते कहाँ पाई चतुराई, लाले ते कहाँ पाई चतुराई। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला है। ललिता विशाखा आदि सखियन को भी प्रणाम करें कि श्री जी की सेवा मिले। मधुर सेवा ठाकुर जी करते हैं और फिर सब सखियां युगल स्वरूप की आरती उतारती हैं। अब लीला आती है कुछ ऐसी, ठाकुर जी निरंतर वंशी का वादन करते हैं। बंधुओं, हमारे यहां वंशी को बड़ी बड़भागिनी बताया। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में तो गोपियां कहती हैं हमारी सौत है। बोले क्यों? वो निरंतर ठाकुर जी के ओष्ठों पे सोती है, उनके अधरामृत का पान करती है। ठाकुर जी नित्य या को अपनी कमरिया में बांध करके रखें, और तो और ठाकुर जी रात में अपनी तकिया के पास ही रख के सोएं। हमारे लाल जी आज भी शयन करेंगे ना, चाहे मार्ग में भी फ्लाइट में कहीं जाए, कहीं वंशी संगी रहेगी। वंशी, छड़ी और बंटा जी। बंटा क्या है? वो पल्ली तरफ रखो ना, ये ठाकुर जी को टिफिन है छोटो। हमारे लाला को भूख बहुत लगे तो यहाँ में कछु ना कछु रखना पड़े। हम तो ऐसा करें जब सफर में जामे ना तो ठाकुर जी के एक आध लड्डू रख दें और ठाकुर जी की झांपी में 1000-2000 रुपया रख दें। लाला और भूख लगे तो खरीद के खा लियो। भैया ये भाव की सेवा है, ये नियम की सेवा ना है, ये क्रम की सेवा नहीं है, तो भाव की सेवा है। तो ठाकुर जी वंशी सदा अपने संग रखें। क्यों रखें? क्योंकि वह वंशी को श्री जी ने भी अपने अधर पर धारण किया है, और जब से श्री जी ने अधरामृत को पानवा वंशी को कराया है, तब से ठाकुर जी वही को लिपट करके सोमे, वही के संग रह में, वह को सदा अपने संग रखें। वंशी को कभी त्याग ना करें। पर वह वंशी के कई भाव हमारे ब्रज में बताए गए। श्री राधा वल्लभ लाल को जिनने लाड़ लड़ायो, ऐसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, वे तो वंशी के ही अवतार बताए गए। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने महादेव की बड़ी याचना की। महादेव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर बोले मांगो क्या वरदान चाहिए? बोले अपने हृदय की सबसे बहुमूल्य वस्तु मुझे दे दो। महादेव चरणों में बैठ गए, बोले भैया कछु मांग ले, तू कहे तो कैलाश तेरे नाम कर दें, तू कहे तो गणपति को तेरे घर भेज दें, तू कहे तो कार्तिकेय को तुम्हारी सेवा में लगा दें, तुम कहो तो पार्वती जी को भी सेवा में भेज देंगे, लेकिन हमारे हृदय की बहुमूल्य वस्तु मत मांगो। अब ब्राह्मण को लगा कोई बहुत ही महंगा कोई रत्न होगा, कोई ऐसी मणि होगी जिससे मेरा पूरा जीवन बिना कुछ बिना कुछ किए ही ऐसे ही निकल जाएगा। वो तो हट करने लगा, नहीं अब तो आपके हृदय की बहुमूल्य वस्तु ही चाहिए मुझे। तब देवादिदेव महादेव अपने हृदय के ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान। यहां आप लोगों ने तो बजाई ताली, लेकिन राधा वल्लभ जी तो बेचारे बड़े परेशान है गए। क्यों? वाने हृदय की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगी और वो ठाकुर जी थे। महादेव ने कही लो हमारे हृदय की बहुमूल्य वस्तु। आत्मदेव बोले जे कहा दियो आपने,
मैं तो सोचो आप कोई मणि दोगे, कोई रत्न दोगे, आप तो ये ठाकुर जी दे, ये सेवा वेवा हम पे ना पे। बोले भैया यही है मेरे हृदय के सबसे बहुमूल्य वस्तु। आत्मदेव जी ले तो आए, लेकिन भाव से उनको तो ये लगता है ये तो और खर्चा बढ़ गए मेरे। तब किशोरी जी ने आज्ञा दी वंशी को, बोले हमारे लाल जी को कष्ट नहीं हो, श्रम नहीं हो, आप पृथ्वी पर जाओ। तब ठाकुर जी की वंशी ही श्री हितहरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के आत्मदेव जी से ठाकुर जी को लाकर के वृंदावन में विराजमान किया। हम अपने पद में गाते हैं ना, जो विश्राम में पद गाते हैं, आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, तब सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। तो एक ब्रज के भाव से ठाकुर जी की वंशी आज भी ठाकुर जी के संग है और वो आचार्य रूप धारण करके भी आई हैं। परंतु एक भाव से ठाकुर जी की वंशी ये श्री हनुमान जी महाराज पधारे कहीं की कथा के भाव से। और भाव कुछ ऐसा था कि भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, तब हनुमान जी ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं, बीच में दंडकारण्य में कुछ संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको दर्शन दे दीजिए। राम जी बोले अभी हम पे समय नहीं है, 14 वर्ष पूर्ण हो गए, अभी हमको निश्चित अभी अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले वहां एक भरत नहीं मिलेगा, यहां लाखों भरत मर जाएंगे। तब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, बोले चिंता मत करो, ये सब दंडकारण्य के जितने भी संत हैं ये सब अपने भजन के प्रभाव से द्वापर में श्री राम वृंदावन में गोपी बनकर के प्रकट होंगे और तब हम इन सब को वह सुख देंगे जो ये चाहते हैं। हनुमान जी बोले लेकिन एक विडंबना है। बोले क्या? उन सब ने मुझ पे विश्वास किया कि मैं आपको लेके आऊंगा, अब मैं आपको ले जा नहीं पा रहा तो मैं क्या करूं? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम तुमको ब्रज में कोई ना कोई रूप देंगे और आप ही हमको इन सब संतों से मिलाओगे। तब द्वापर में ठाकुर जी ने विचार किया हनुमान जी किस भाव से आवे, तो वही हनुमान जी ठाकुर जी की वंशी बन करके आए और जब जब उस वंशी की नाद होती है तब तब गोपियों का मन ठाकुर जी की ओर आकर्षित हो जाता है। महाराज प्रारंभ ही श्रीमद् भागवत में वंशी के नाद से ही हुआ। हनुमान जी ने अपना वचन निभाया कि हम आपको मिलाएंगे और गोपियों को लेके गए ठाकुर जी के पास। पर अब यहां का भाव सुनो, अति सर्वत्र वर्जयेत। कई बार कई वस्तु हमको सुख देती हैं लेकिन कई बार उससे हमको कष्ट भी हो जाता है। आज सब गोपियां इस बंसी से परेशान हो गई हैं और इतना सुंदर भाव ठाकुर जी वंशी जब बजाते हैं, वंशी के भाव से ठाकुर जी किशोरी जी का स्मरण करते हैं। ठाकुर जी वेणुनाद जब जब करते हैं इसका मतलब उस समय किशोरी जी को अत्यंत स्मरण कर रहे हैं। ठाकुर जी वंशी बजाते भय यमुना पुलिन पर वृंदावन कुंजों में श्री जी को याद कर रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं। परंतु ठाकुर जी की वह वंशी को सुनकर के पल्ली पार सब गोपियां, अब देखो यहां पर वेणु गीत का यही स्वरूप है। ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं श्री जी को स्मरण करके, परंतु उस वेणुनाद को सुनकर के गोपियों की स्थिति ऐसी होती है वे देहाभिमान शून्य हो जाती हैं। जो काम कर रही हैं उसी को करने में रह जाती हैं, या जो काम कर रही हैं उसमें मन नहीं लग पाता, भूल जाती हैं सुध बुध कहां बैठी हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ठाकुर जी को भाव तो बड़ो प्यारो है लेकिन वहां गोपियों की स्थिति तो बड़ी विचलित करने वाली हो गई। सब गोपियां इकट्ठी हुई आपस में और मन बनाने लगी, बोले भैया या लाला की वंशी को कहा करें। बोले क्यों? बोले सुनवे में सुख तो बहुत दे लेकिन जब या की वंशी बजे वास समय हमारे कोई काम ही ना है पा में। गोपियां, भागवत का एक श्लोक भी है, वहां ठाकुर जी से निवेदन करती हैं लाला एक काम करो। बोले कहा तुम वंशी
तब मत बजाया करो जब हमारे घर में भोजन बने करे। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपकी वंशी को नाच सुन के हम चैतन्य तो पिघली जामे, लेकिन हमारे जड़ जो लकड़ी जल रही है वहां में भी पानी प्रकट है जाए, वो जल ही नहीं पावे, भोजन बने ही नहीं पावे। ठाकुर जी बोले अब या को कहां निधान करें, हमें कैसे पता चले तुम्हारे घर में कब भोजन बनना है? अब पता चली दोपहर में तेरी सास से भूख लगी आई, तू बनाने लगी और वही समय हम वंशी। अब या को मतलब तो ये पूरे दिन की प्रतिबंधी कर दो हम पे कि हम वंशी नहीं बजाएं। आज सब गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले देखो सुख अपनी जगह है भैया, लोक लाज भी तो देखनी है, परिवार भी तो देखना है, और या कन्हैया के चक्कर में तो हमारा सब बर्बाद है जाएगा। एक गोपी बोली कल मैं तो खिचड़ी बना रही, वही समय यानी वंशी की ऐसी तान छेड़ी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी वो खिचड़ी में। सब गोपियां अपनी अपनी स्थिति कहने लगी, मन में विचार करने लगी कहा करें कहा करें। तो सब गोपी ने मन बनाया, बोले एक काम करो, लाला की बंसी चुराए लो। लाला की बंसी चुरा लेंगे तो बजा ही नहीं पावेगो, बजा नहीं पावेगो तो फिर हमारे काम धंधे हुए जाए करेंगे। और तो सुनो वहां में एक फायदा और रहेगा, जब सुनवे को मन करे ना तब दे दे करेंगे ले लाला, और फिर आगे बाद जब हमें काम करने होंगे फिर कोई गोपी भेज के फिर चुरा लेंगे। गोपियां सब ये चर्चा कर रही थी, तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है, वहां को काम ही यही है कि कहां क्या योजना बन रही है वो योजनाएं सुनना और जाके ठाकुर जी को बताना। अच्छा मधुमंगल जो ठाकुर जी से बहुत बड़ा है उम्र में, लेकिन ठाकुर जी के संग ऐसे रहता है जैसे संग कोई बालक है का। तो मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुनना था, सब गोपियां कह रही हैं कि लाला की बंसी चुराओ। मधुमंगल बोलो सुन लई मैंने, सबरी बात सुन लई। गोपी बोली अरे ये कहा भयो, याने कहां ते सुन लई? अरे कांडे कहां ते आगो तू? बोले अरे हम तो अंतर्यामी के संग रहे, तो हम अंतर्यामी है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच जामे, और जा से हमारे लाला को खतरा वास है तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तुम सब गोपी कब कहा कैसे कहा कर दे हो, या हमारे मुंह को बड़ो ध्यान रखना पड़े। और आज मैंने सुन ली है तुम्हारी बात जो तुम कह रही, अरे सखियों अरे गोपियों तुम तो बड़ी निर्दयी हो, बताओ हमारे लाला के बारे में ऐसा सोचो। सब गोपी बोली कहा सुनो तेने? बोले मैंने सब सुन लियो कि तुम लोग कह रहे हैं कि हम लाला की बंसी चुराएंगी। सब गोपी चरण पकड़ने लगी, बोले तो पता चल गई है, अब ठाकुर जी से मत कहिए। बोले कहियो, अब्बा बंसी की जिम्मेवारी मेरी है, तुम चुरा के तो दिखाओ। चुरानो तो दूर, तुम छू नहीं पाओगी वह बंसी को। हमारे लाला इतना प्रेम करे, तुम्हें पता है यशोदा मैया के संग ना सोवे, लेकिन वह बंसी को लिपट के सोवे, वह बंसी के बिना एक क्षण ना रहे। और तुम सब हमारे लाला के वह प्राण स्वरूप बंसी को चुरावे को योजना बना रही हो। मैं रक्षा करूंगा, ना चुरा पाओगी बंसी। गोपी बोली मधुमंगल तू हमारी बात सुन, यदि तू हमारी बात सुनेगो तो तू भी राजी करेगो कि बंसी चुरानी चाहिए। देख हमारे घर की स्थिति कहा कर दी है वह बंसी ने, जब जब बजाय वाह की वजह से जो जो घरों में हो जाता है वो सब बताने लगी गोपियां। मधुमंगल बोले मेरे पास एक उपाय है, वंशी भी ना चोरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे काम भी आ जाएंगे। गोपी बोली कहा करनो बता दे भैया, तेरे पाम पूजन जल्दी बता। बोले एक रुई को फोआ लाओ। गोपी बोली अच्छा फिर? बाकी 2 भाग करो। बोले अच्छा फिर? बोले कानन में ठूस के 24 घंटा रहो, वंशी की ध्वनि जावेगी ना, तुम्हारे काम भी आ जाएंगे, लाला की वंशी बच जाएगी। अरे मधुमंगल कैसी बात करे, पूरे दिन कानन में रुई घुमा के घूमेंगे, डाल के घूमेंगे, कहा कहेंगे ब्रज के लोग, सब हंसी उड़ामेंगे। अरे या तो काम ना चलेगा, एक ही उपाय है, अब तो बंसी चुरानी ही पड़ेगी। मधुमंगल बोलो एक उपाय और है। गोपी बोली बता दे भैया, दूसरा उपाय बता। बोले एक लंबो कपड़ा लाओ। बोले अच्छा, वाकू मोह तिले के कान तक बांधो। बोले फिर?
बोले फिर यमुना जी में कूद के मर जाओ, ना बचोगी तुम ना बचेगी ये बला। हाँ, कूद काट के खत्म करो। ऐसो मधुमंगल। गोपी बोली अरे हम कौन ते बात कर रही हैं। मधुमंगल बोलो भैया बंशी तो नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि वह बंशी की जिम्मेवारी अब मैं ले लूंगा। मधुमंगल लौट के गए और ठाकुर जी के पास। अरे लाला कहा कर रहे हो? बोले कछु ना भैया बैठा हूं। बोले लाला एक गुप्त खबर तो को देनी है। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले कि ये बरसाने की गोपी ने सबन ने योजना बनाई है तेरी बंशी चुरावे की। बोले अरे कहा बात करे? बोले और नहीं तो सांची बता। बोले सांची कह रहा हूं लाला, या बंशी चुरावे को दोल नहीं है सबरी। यूं कहें लाला बंशी बजावे हमारे घर में यूं है जाए त्यों है जाए, हमारे घर में तो कछु ना हुए। इन गोपीन के घर ही क्यों बिगड़े तेरी बंशी थे। ठाकुर जी बोले अब क्या करें? बोले अब क्या करें लाला, एक ही बात है, बंशी मुंह दे दे। मैं तू तो नेक्सो सो बालक है, तू कहां लड़ेगा इन गोपीन ते? मैंने थोड़ा बड़ा हूं, मुस्टंड हूं, एक लड़ लूंगा इन ला बंशी मुंह दे, या की रक्षा मैं करूंगा। ठाकुर जी बोले देख ले प्राणन ते प्यारी है, दे तो रहूं तो। बोले तू चिंता मत करे, ला दे मुख। ठाकुर जी ने अपनी बंशी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल ने फेंट बांधी, फेंट में बंशी लगाई और गयो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गयो तपस्वी बन के। बोले कहा करेगा? बोले भजन करूंगो। लाला ने बता दे काय नाम को भजन करूं? बोले राम नाम को भजन कर भैया। बोले कहा बोलना? बोले हरे राम बोलियो। मधुमंगल पहुंच गयो, हरे राम पीले राम नीले राम भजन करन लगो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को भजन कर रहा है, इतने में ही सब गोपियां वहां से निकल रही थीं। गोपी ने देखी महाराज तपस्वी बैठो है, और सबने देख ली फेंट में बंशी बंधी है ठाकुर जी की। सब गोपी ने घेर लियो मधुमंगल। अरे आज तो भजन कर रहे हो? बोले बिल्कुल परेशान मत करियो मुझको, नाम जप कर रहा हूं मैं, भजन कर रहा हूं। बोले अरे भजन में कब ते बैठे? सवेरे ते बैठे होंगे, थक गए होंगे, न हम आपको कछु खवाए दें पिवाए दें, न आपको भूख लगी होगी। सब गोपी ने अपने अपने माखन के मटका खोल खोल के सामने धर दिए। माखन तो मतलब ठाकुर जी और ठाकुर जी सखा के आगे तो फिर कछु नहीं, मुंह में पानी आ गो। सब गोपी बोली आओ हम अपने हाथन से आपको पवाए दें। मधुमंगल तो आनंद दे, भूल गो बंशी की रक्षा करनी है, मुंह खोल के बैठ गो, लाओ पवाओ। सब गोपी अपने घर घर के मक्खन ले में वाके मुंह में दें। अब जैसे ही मक्खन मुंह में जाए, नेत्र बंद करके मधुमंगल खूब आनंद में माखन को ले रहा है। इतने में दो तीन गोपी पीछे गई, पीछे ते जाकर के फेंटते बंसी निकारी और पीट पाट के मधुमंगल को भाग गई, ले गई बंसी। अब मधुमंगल रोतो रोतो गयो ठाकुर जी के पास। बोले लाला मेरी बंसी सुरक्षित है? वो लाला अब तो मैं कहा बताऊं, मैं ही सुरक्षित आ गो, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मुंह तो लगे ही सबरी गोपी भांग में लाला इन मक्खन में, ऐसा खवाया मैं तो बिल्कुल मूर्छा में आ गो, सबरी बंसी लेके भाग गया। अब तो जैसी पता चली बंसी चोरी है गई, ठाकुर जी तो अब इतने परेशान। कहाँ गई होगी? बोले बरसाने की गोपी ले गई हैं, तो जरूर श्री जी को जाके दे दी होगी। अब तो लाला उन्हीं के पास जा, वही तेरी रक्षा करेंगी, वही तो पे कृपा करेंगी। हमारे ठाकुर जी बरसाने पहुंचे। अच्छा, ये सब योजना गोपियों ने श्री जी के नेतृत्व में ही की थी। पहले श्री जी को जाके बताई थी, बोले भैया जादनाते ही बंशी ठाकुर जी की भजन लगी है। बोले लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर बार तो सब बिगड़ रहे हैं बैठे। श्री जी आप आज्ञा दो तो हम बाको चोरी कर लाएं। पहले तो श्री जी ने मना किया, लेकिन फिर ललिता विशाखा ने प्रलोभन दियो, बोले बंशी चोरी हो जाएगी तो वह बंशी को लेवे श्याम सुंदर आमेंगे। तो श्री जी को लगे अच्छा श्याम सुंदर यहाँ आमेंगे? बोले हाँ। अब तो दोनों ही एक दूसरे को देखवे के चकोर हैं। श्री जी ने भी आज्ञा दी कर लाओ चोरी। और महाराज सब गोपी चोरी करके वह बंशी को ले गई और ले जा करके रत्न जटित सिंहासन पर बैठी श्री जी उनको प्रदान कर दे।
नेक देर में ही ठाकुर जी पधारे। मोह उतरो भयो है आंखन में मोटे मोटे बिंदु। श्री जी के चरणन में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू मेरी मुरलिया दे दो। अब इसी को इसका एक और विस्तार स्वरूप है इस लीला का, उसको राधा न्याय कहते हैं। श्री किशोरी जी से ठाकुर जी और गोपियां दोनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। किशोरी जी मुख्य बीच में बैठ करके न्याय करती हैं कि कौन सही है कौन गलत। ठाकुर जी ने जाके कही कि मेरी वंशी मुंह को दे दो। किशोरी जी बोली, देखो श्याम सुंदर, हमें आपकी वंशी से कोई बैर नहीं है, लेकिन इन गोपीन की बात सुनो, ये भी गलत नहीं है। सब गोपियों ने बताया, बोले जब ये बंशी बजा में हमारे घर में ऐसा ऐसा रह जाए, कोई पानी भरती रह जाए, कोई भोजन बनाती रह जाए, कोई सोती रह जाए, कोई मुस्कुराती रह जाए, कोई रोती रह जाए, ऐसी स्थिति या वंशी तो होगी तो कैसे चलेंगे काम। अब आप या को कोई निधान बताओ। ठाकुर जी बोले, निधान का बताऊं, मैं वंशी पे आपको ही नाम गाऊं, मैं कोई साधारण वंशी तो बजाऊं ना। ठाकुर जी बिल्कुल भाव में आ गए, रोवे ही बारे ने का देर में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्यामाजू मैंने वंशी कोई के घर बिगाड़वे को थोड़ी बजाई है। मुझे कहा पतो ये गोपी कब कहा कौन सी लीला कर रही है। मैं तो आपको जब स्मरण करूं, आपको याद करूं, तब वह वंशी को वादन करूं। वास्तव में इस लीला के पीछे एक भाव यह भी है कि भाई श्याम सुंदर के अधरामृत को पान सब गोपी करनो चाहे, लेकिन वो सुख केवल और केवल वह वंशी को ही मिले। तो इन सब गोपीन के 36 के आंकड़े भी हैं वह वंशी थे। ये वंशी भी एक सहचरी है, सखी है, या हमारे ये सब दूर करना चाह रही हैं ठाकुर जी से। लेकिन आज ठाकुर जी अपना पक्ष कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, हमने वह वंशी के द्वारा कोई के घर बिगाड़वे की इच्छा ना रखी, और तो और मैं अपने सुख के लिए भी नहीं बजाता कि मोए कोई राग रागिनीन को बजावे को बहुत सुख मिले, मुझको अच्छा लगे, ऐसा नहीं। मैं तो आपको जब स्मरण करूं तब बजाऊं। श्यामाजू मैं तो आपको दास हूं, मैं तो आपको सेवक हूं। नागपुर वाले ने बड़ी हंसी आ रही है, लाला सेवक कह रहे हैं अपने आप हैं हमारी श्री जी के आगे। भाई बंशी लेनी है तो कछु तो करेंगे। वैसे तो हमारे ठाकुर जी सदा ही दास हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं श्यामाजू मेरी बात सुनो, मैं कहां गलत हूं। ठाकुर जी के नेत्रन में जैसी मोटे मोटे आंसू आए, इतने में श्री जी ने इशारों किया गोपिन से, बोले रहने दो, अब मान जाओ इनकी बात। तब एक गोपी किशोरी जी से ऐसो के, अच्छा ठीक है अब दया करके इनकी वंशी इनको दे दो, दया करके। ये कोई इस न्याय में जीत गए हैं या इनका पक्ष मजबूत है, इस बात से नहीं, दया करके इनकी वंशी दो। और श्री जी वैसे एक बात कहूं, वह वंशी को हमें रखना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं रखना चाहिए। युवती मन घन चोरनी दे हो अगते डार, याहे मिले पट चोर सो चोर चोर की यार। बोले ये जो वंशी है ना, हमें कहीं से पता चलिए ये भी श्याम सुंदर ने चोरी करके अपनाई है, तो यह भी चोर हैं और ये वंशी भी तो वैरणी चोरनी है। बोले क्यों, ये हमारे चित्त को चुरावे। ये भी चोर हैं और वो भी चोर हैं, ये चोर चोर एक दूसरे के यार हैं। यह में पट चोर सो चोर चोर की यार, यह चोरन सरदारनी यह चोरन सिरमोर। हे श्यामाजू ये वंशी चोरन की सरदारनी है, और ये जो सामने खड़ो का है इतनो सीधो सो बन के, ये चोरन को सरदार है। इन दोनों की जोड़ी बनी भई है श्यामाजू। प्रेमानंद सराहनी बनी रहे यह चोर। हे श्यामाजू हमने सुनी है, जैसो रखो संग वैसो है जाए मन। अगर हमने या वंशी को ज्यादा समय अपने पास रखो तो हम बरसाने वाले आपकी सहचरियां, आप हम सब बड़े पवित्र हैं।
या चोर की या चोरी भई बंशी को, ये चोरनी को यदि हमने अपने पास रखो तो कहीं आके अवगुण हम में नहीं आ जाए, या हमारे दया करके या बंशी को इनको ही दे दो, या कुछ ज्यादा समय संग नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहा पता वाकई अवगुण हमारे भीतर आ गए तो। तब ठाकुर जी, तब उन गोपिन के भाव सुनकर के श्री जी ने न्याय में जीते नहीं है, दया करके वंशी को ठाकुर जी को प्रदान किया। अच्छा लो रखो अपने पास। जैसे ही ठाकुर जी के हाथ में वंशी आई, ठाकुर जी के तो तेवर ही बदल गए, आंखन के ढंग बदल गए, चेहरे को रंग बदल गए। बोले ऐरी गोपी का कह रही, ये चोर नहीं है, मैं चोर हूं, ले रुक अभी बताऊं। इतने में ही ठाकुर जी ने दर पर रखी वंशी और जैसे ही नाद किया सबरी गोपी वहीं मूर्छित होके गिर गई। और श्यामा श्याम की अद्भुत लीला का ये मधुर भाव प्रकट हुआ। ऐसे हमारे ठाकुर जी की मधुर लीलाएं ब्रज में प्रधानता रूप से रहती रहे। ऐसी वंशी के सुंदर भाव हैं। तो ठाकुर जी वंशी काय भाव से बजावे, किशोरी जी को स्मरण करें तब वंशी बजावे। हमारे बिहारी जी तो साल भर में एक ही बार वंशी धारण करें हाथ में। क्यों? क्योंकि वहां पे बिहारी जी की सेवा किशोरी जी को याद करने की नहीं है, जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं उन पर कृपा करके उनको दर्शन देने की है। इसलिए साल भर वंशी को अलग ही रखा जाता है। कहीं पूरे साल वंशी बजाई तो लाखों लोग वृंदावन आते हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्योंकि बिहारी जी तो फिर अपने भाव में आ जाएंगे। या हमारे साल में एक ही बार वंशी हमारे ठाकुर जी धारण करें। और हमारे लाल जी भी जब आरती होवे तभी वंशी को धारण करें। वंशी धारण करते ही मतलब अब स्मृति, अब श्री जी स्मरण में कृष्ण है, अब इनकी आरती उतारो, तब उनको भाव ले। ऐसे भाव हमारे ब्रज के हैं। एक सुंदर भाव हमारे हरिदासियों का है। ठाकुर जी की सबसे प्रिय सेवा कौन सी है? आहा, बहुत सुंदर भाव है। अभी तक हम लोग ये रोज कुंज निकुंज निभृत निकुंज की लीलाएं हम सुनते हैं। अब चलें निभृत निकुंज में। अभी निभृत निकुंज की जो स्थिति है ये सबके स्थिति में आने वाली नहीं है, लेकिन यदि आ जाए तो परम सुखकारी है। ठाकुर जी और श्यामा जू निरंतर गोलोक धाम में भी लीला करते हैं। सदा उनकी गोलोक में लीला होती है। तो ब्रज में हम आप सब पर कृपा करने के लिए उसी गोलोक धाम का सबसे सौंदर्य पूर्ण जो रूप है वृंदावन, उसको ठाकुर जी ने पृथ्वी पर प्रकट किया। तो एक दिन अष्टदल कमल के सुंदर सेज पर श्री किशोरी जी सोई हैं और श्री ललिता जी किशोरी जी के चरणों को अपनी गोद में रख करके बैठी हैं और उसी समय ठाकुर जी का वहां आगमन होता है। अब इस भाव को हमारे हरिदास जी संत कितना सुंदर इसका वर्णन करते हैं। अब देखो ये निभृत निकुंज की लीला है, इसको आप आंख खोल के सुने ही नहीं पाओगे। यहाँ तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे, विचार करना पड़ेगा, ध्यान धरना पड़ेगा, कैसो भाव कैसो रूप। और जो नित्य निभृत निकुंज की उपासना के आदि हैं उनके लिए तो ये अत्यंत मधुर लीला है, इसलिए बहुत भाव से सुनिएगा। चपात चपुरत सेज पर बिहारिन दास मुख मोन, थोड़ी सो एड़ी लगी सुख समुझत है कौन। ये हमारे नाथ की निभृत लीला पान। अब इस भाव साम्राज्य का दर्शन करो। चपात चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझत कौन।
श्री जी अष्टदल कमल के सेज पर सोए हैं और श्री ललिता जी अपनी गोद में किशोरी जी के चरणों को लेकर के बैठी हैं। तभी वहां श्याम सुंदर का आगमन हुआ। जैसे ही ठाकुर जी पधारे तो बाहर खड़ी सखियों ने ठाकुर जी को रोका। बोले श्री जी शयन कर रही हैं। तो बोले तो का ये अपनी पाजेब उतार के जाओ। इनकी छम 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 आवाज करते भाई भीतर जाओगे, कहीं श्री जी को विक्षेप है कि वो उठ गई तो। सो ठाकुर जी बाहर ही बैठ के अपनी पाजेब उतार रहे हैं और जो भी ध्वनि करने वाले श्रृंगार हैं उन सबको उतार करके अचक अचक करके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तभी देखिए अष्टदल कमल की सेज पर रूप लावण्य प्रकट हो रहा है श्री जी का। सब सखियां इस प्रकार इस भांति वहां खड़ी हैं मानो कोई है ही नहीं वहां पर। श्री जी शयन कर रही हैं और श्री ललिता जी गोद में ठाकुर किशोरी जी के चरण लेकर के बैठी हैं। तभी ठाकुर जी वहां पहुंचे और पहुंच के बोले, हे ललिता जी, ये जो सेवा आप कर रही हो ये हमें दे दो, हमें बैठन दो किशोरी जी के चरणन में। ललिता जी बोली, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो ना, नीचे बैठ जाओ, चुपचाप बैठो और इशारे में ही बात करो। आप इतनी तीव्रता से मत बोलो। ठाकुर जी बोले, इतने धीरे बोलने से कहा श्रम होगा, श्री जी उठ जाएंगे। बोले श्री जी उठेंगी ये तो बहुत दूर की बात है, आप बोल रहे हो तो आपके मुख से निकलने वाली उष्णता श्री जी के चरण को स्पर्श करेगी तो हमारी श्री जी को श्रम है जाएगा। और तभी ललिता जी ने दिखाया कि श्री जी का वह भाग जहां ललिता जी और ठाकुर जी बैठे थे आपस में चर्चा कर रहे थे, उतने भाग में हल्की सी लालिमा प्रकट हो गई उष्णता की वजह से। ठाकुर जी ने जब उस लालिमा को देखा तो ठाकुर जी कहने लगे, बोले तो फिर ये सेवा तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले हमारे मुख की उष्णता श्री जी को जब लग सकती है तो हमारे हाथ तो बड़े कठोर हैं, इनसे हम सेवा कैसे करें ठाकुर जी श्री जी की। ललिता जी बोली, तो विचार करो कैसे करोगे, सेवा करनी है तो करनी तो पड़ेगी, लेकिन या को भान रखना पड़ेगा कि श्री जी को श्रम नहीं हो। तो यहां पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझत कौन। ये हमारे वृंदावन का वो रस भाव है जिसमें सबको प्रवेश नहीं है। थोड़ी से एड़ी लगी, किशोरी जी की एड़ी लग रही है ठाकुर जी की थोड़ी से। कैसे लग रही है? तो ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन की सेवा करना चाहें, लेकिन कैसे करें? हाथ से स्पर्श करेंगे तो श्रम है जाएगा। तो ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, हमारे पूरे अंग में सबसे कोमल अंग कौन सा है? तो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देख रहे हैं। हाथन को देख रहे हैं, नासिका को देख रहे हैं, कानन को देख रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ी निष्ठुरता तो है। सब ठाकुर जी को लग रहे हैं कि सब श्रम कराएंगी, तभी ठाकुर जी सब जगह स्पर्श करते हुए अपने गालन को स्पर्श करें। हाँ, ये थोड़े कोमल हैं। यदि ललिता जी आप आज्ञा दो तो मैं अपने गालन से श्री जी के चरण दबाऊं। तब ललिता जी आज्ञा देती हैं और श्याम सुंदर अपने गालों से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। और जब अपने गालों से श्री जी के चरण दबा रहे हैं तब श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी का स्पर्श कर रही है। और इस भाव साम्राज्य का स्मरण करके भगवत रसिक जी महाभाव दशा में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे श्याम सुंदर ऐसे ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में पलोटते हैं। ये गाना बहुत आसान है। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में परो पलोटत राधिका पायन, लेकिन कैसे? ऐसे। हमारी श्री जी इतनी नाजुक हैं, इतनी सुकोमला हैं कि ठाकुर जी अपने हाथन से भी चरण दबावे में घबरा में, अपने गालन से किशोरी जी के चरण दबा में। हमने बहुत चित्र देखे हैं, लेकिन ऐसा चित्र ना देखो जहां में ठाकुर जी अपने गाल से किशोरी जी के चरणन को स्पर्श कर रहे हो। और चित्र भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी किशोरी जी ठाकुर जी की थोड़ी किशोरी जी की एड़ी से स्पर्श करे।
ऐसे भाव साम्राज्य में ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं और सब सखियां देख देख करके अति आनंदित हो रही हैं। तभी श्री जी के जैसे नेत्र खुले, तभी कहा देखो ठाकुर जी धीरे से अचक से किशोरी जी के चरण पकड़ करके अपने गालन से किशोरी जी के चरणन को दबा रहे हैं। किशोरी जी रोकन लगी ठाकुर जी, अरे अरे श्याम सुंदर ये कहा कर रहे हैं। तब ललिता विशाखा आदि सब सखियां सब आनंदित हो गईं और सब गान लगी। कल लाल जी के विवाह उत्सव में भी ये पद गायो, आज पुनः वह भाव को गाएं। सब सखियां गा रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी के चरण में बैठ रहे हैं। किशोरी संकोच कर रही हैं, लाल जी कहा कर रहे हो? सब सखी कह रही अरे करन दो। ऐसे श्याम सुंदर नाना रूप धारण करके नाना भावों से किशोरी जी की सेवा में आसक्त होते हैं। हम लोग सब सेवा करते हैं, परंतु हमारा भाव रहता है जिसमें हमको सुख मिले ऐसे ठाकुर जी सेवा करवा में, जिसमें हमको अच्छा लगे, हमारे यहाँ दर्शनार्थी आए उनको जैसा सुख लगे हम ऐसे ठाकुर जी को तैयार करें, ऐसे उनकी सेवा करें। यह सेवा का भाव नहीं। हम जिन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हैं कि नहीं, इसका भाव होना चाहिए। अब आज सुबह राधा बाग में हमारे लाल जी हिंडोला झूलने गए, तो पहले आप सब लोग सर्वेश भैया वगैरह धीरे धीरे झूला झुला रहे। अब इनको ये भी लग रही होगी लाल जी महाराज जी के हैं, कहीं हम जोर से झुलाएं कोई डर नहीं जाए। लेकिन ज्यों हमने पकड़ी तो हमने तो खूब जोर से झुलाए, और आप नहीं होते मैं और जोर से झुलाता। क्यों? अब उसमें किसी का भाव नहीं, हमारा भाव ऐसा। हम पहली बार हिंडोला लेके आए ठाकुर जी को, तो दास के जन्मदिन पे लगभग वर्षा ऋतु रहती है तो हिंडोला उत्सव होता है, तो सब लोग धीरे धीरे झुला झुला के ठाकुर जी को गए। रात में जब सब चले गए मेरी बारी आई, तो मैं और एक भैया बैठे और मैंने पकड़ के डोर जोर से झुलाई। तो वो मुझसे बोले महाराज जी ने धीरे, लाल जी डर जाएंगे। मैंने कहा वो तो हम चाह ही रहे हैं कि डर जाएं। बोले क्यों? मैंने डरेंगे तो कम से कम यों से यों तो होंगे, अरे नेक धीरे झुला, डर लग रहा मोको, नेक कछु बोलेंगे तो सही, घबराएंगे तो सही, कहीं घबरा के सही कछु बोलेंगे तो। आप लोग मत करियो ऐसा, भाव की बात है। तो सेवा तो हमारे सेवा का मतलब ये नहीं है, कई लोग यूं कहते हैं हम वृंदावन गए तो वहां से गोपाल जी लेके आए। हाँ, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य तुम गोपाल जी को लाओगे? सदा ये कहो गोपाल जी हमको लेके आए हैं, गोपाल जी की हम पे कृपा है। हम कहाँ रहते हैं? गोपाल जी के घर में रहते हैं, हमारे घर में गोपाल जी रहते हैं। ये उल्टी बात है। आपके घर में मतलब कोई आपका घर इतना पवित्र है, वहां गोपाल जी रहेंगे? आप गोपाल जी के घर में रहते हो। सेवा भी सीखनी हो तो हमारे ठाकुर जी से सीखो। श्री जी को कहीं श्रम ना हो जाए, हाथ का स्पर्श दूर की बात, अपने गालों से चरण दबा रहे हैं। ये भाव तो मैंने भी पहली बार ही सुनो कि ठाकुर जी अपने, और ये भाव स्पष्ट नहीं था, वहां पर लिखा है कि एड़ी से थोड़ी छुभ रही है, इस भाव को कोई समझ नहीं पा रहा है। ये भाव ऐसे है कि ठाकुर जी जब गाल से किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं, तब किशोरी जी की एड़ी ठाकुर जी के थोड़ी का स्पर्श कर रही है। ऐसी सेवा करते हैं हमारे श्याम सुंदर। सेवा में अपने स्वामी के सुख का विचार करो। हमारे भागवत में जैसे गोपी गीत है, वेणु गीत है, प्रणय गीत है, ऐसे एक गीत और है, उसका नाम है युगल गीत। युगल गीत में कोई युगल के भाव वर्णित हैं ऐसा नहीं है। युगल गीत का नाम युगल गीत इसलिए क्योंकि वहां पर युगल युगल मंत्रों के अर्थ हैं। युगल मतलब दो दो श्लोक। और युगल गीत की विशेषता हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि युगल में एक श्लोक श्याम सुंदर है, दूसरा श्लोक किशोरी जी है, इसलिए इसको युगल गीत कहते हैं। तो वहां युगल गीत में एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, और वो प्रसंग ऐसे है कि सब सखियां
ठाकुर जी की वंशी के वादन की बड़ाई करती हैं यशोदा मैया से जाके, और यशोदा मैया से पूछती हैं कि आपके लाला ने वंशी वादन कहां सीखो है। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। आहा। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, तब सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वरन जा। गोपियां आज यशोदा मैया के पास गई और मैया से जाकर के इस भाव से पूछती हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं, लेकिन वास्तविकता में वो वहां गुरु को खोज रही हैं। जा गुरु ने ये बैरनी बंसी बजानी सिखा दी, हमारे घर बर्बाद करवा दिए। सब गोपियां गईं और जाके बोली, मैया एक बात बताओ, तुम्हारो लाला वंशी बहुत मधुर बजावे। हाँ बजावे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा तुम्हारे लाला ने वंशी सीखी कहाँ तक बताइयो। यशोदा मैया बोली कहा करोगी। बोले हम भी अपने बालकन को भेज देंगी, बहू सीख आएंगे, पूरे दिन घर में पड़े रहें, बहू बजानो सीख जाएंगे। तो लाला अकेली वंशी नहीं बजावे, वो सबरे ग्वाल वाल मिलके बजाए करेंगे। यशोदा मैया बोली तो याद है बढ़िया, तो और वाद्य सिखवाओ, हमारा लाला वंशी बजाए, मधुमंगल करताल बजाए और श्रीदामा मृदंग बजाए, तब आनंद आवे। लेकिन गोपियां तो ये भाव जानना चाह रही हैं कि ठाकुर जी वंशी सीख के कहां से आए। तो वेणु गीत, युगल गीत में वर्णन है, माता यशोदा कहती हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। बस सही पूछो गोपी तुम मानोगी नहीं, लेकिन मेरे लाला ने कोई से वंशी नहीं सीखी, ये वाकई खुद की शिक्षा है, वाने खुद सीखो है बजानो। अब एक भाव में तो ये था कि गोपियां पूछती हैं कैसी वंशी किससे वंशी बजाना सीखा। अब दूसरे श्लोक में गोपियां वर्णन कर रही हैं कि ठाकुर जी वंशी बजाते कैसे हैं। ये साधारण भाव नहीं है भागवत के। कितनी सुंदर बात कहती हैं कि सवन सस्तधुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा, कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरने चित तत्व। आहा इतनी सुंदर बात। बोले लाला कैसी वंशी बजावे। बोले कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। अब दूसरे श्लोक का जो वर्णन है ना, जो प्रथम श्लोक कृष्ण है, दूसरा श्लोक किशोरी जी हैं। एक प्रकार से इसमें प्रश्न उत्तर भी हैं। ठाकुर जी के श्लोक जो प्रथम श्लोक हैं वो प्रश्न के भाव से हैं, और द्वितीय श्लोक जो है वो उत्तर के भाव से युगल गीत है, और दूसरे श्लोक जो है वो सब श्री जी के स्वरूप हैं। तो यहां पर श्री जी प्रत्युत्तर दे रही हैं ठाकुर जी वंशी कैसी बजाते हैं। बोले ठाकुर जी जब वंशी का वादन करते हैं तो उस समय आकाश में ब्रह्मा, शिव, सनकादि, सरस्वती आदि सब देवी देवता कान लगा करके, चित्त लगा करके ध्यान से सुनते हैं। और सरस्वती की तो ये स्थिति हो जाती है, वो संगीत की पुरोधा हैं, संगीत की उद्गाता हैं। परंतु जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना, तो सरस्वती भी कालम कागज लेकर के बैठती है और ठाकुर जी के द्वारा बजाई गई ध्वनियों को लिखती है और एक नए नाग का निर्माण करती है। सरस्वती जी ने राग का नाम भी बताया, सवनस राग। ठाकुर जी कैसा राग बजाते हैं। बोले सवनस राग बजाते हैं। बोले सवनस राग की विशेषता क्या। बोले प्रातः काल का भैरव राग गाया जाएगा, तो भैरव वंशी जब बजाते हैं तो सूर्य प्रकट हो जाता है। सूर्य को लगता है कि अब सुबह का राग बज रहा है, मेरी स्थिति है, मुझे आना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी बिहाग बजाते हैं तो चंद्रमा प्रकट हो जाता है। बोले अब रात का राग बज रहा है, मुझे आना है सेवा में। लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो चंद्रमा और सूरज दोनों आकाश में प्रकट हो जाते हैं और विचार करते हैं ये भैरव बज रहा है कि बिहाग बज रहा है। मतलब कोई बेसुरा कंसुरा नहीं, सूर्य चंद्रमा में ये होड़ लगी है कि ये अब मेरे को सेवा में जाना है कि तुझको जाना है। दोनों की स्थिति समझ नहीं पा रहे हैं।
ठाकुर जी जब वेणु वाद्य करते हैं तो आकाश में सूर्य, चंद्र, तारे, समस्त देवी देवता खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की मधुर वेणु की ध्वनि को सुनते हैं। ऐसा युगल गीत में ठाकुर जी की वेणु का वर्णन बताया गया। अब वो तो पूरा युगल गीत चले तब उसका और व्याख्या उसकी अद्भुत है, परंतु अब इसमें एक लीला हमारे ब्रज की सुनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो आकाश में चंद्र और सूर्य दोनों प्रकट हो जाते हैं। आकाश में देवी देवता विचरण करने लग जाते हैं। सरस्वती आदि संगीत के बड़े बड़े एक संगीत के गंधर्व हैं, उनका नाम है हा हा हु गंधर्व। ये गायन के बड़े अच्छे गायक हैं देवताओं के। ये सब भी ठाकुर जी की वेणु को बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो कुछ ऐसा बजाते हैं कि संगीत के ज्ञाताओं को कुछ ना कुछ नया मिलता है। लेकिन हमारे लाला के सब सखा फूले नहीं समाते जब लाला वंशी बजाते हैं। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब कहें लाला तेरी वंशी ऐसी बजे, ऐसी बजे, ऐसी बजे, बस कहा बताएं। मधुमंगल श्रीदामा से ठाकुर जी कभी पूछते हैं, बोले क्या स्थिति हो? गोपियों की स्थिति तो हमने सुनी है, उनके घर में भोजन नहीं बन पाते, वो जैसी है वैसी स्थिर रह जाती हैं। मधुमंगल श्रीदामा ने तुम भी बताओ तुम्हारा क्या होगा? मधुमंगल बोले लाला मेरी स्थिति तो ऐसी, पेट में दर्द हो तेरी वंशी सुन लो मेरा पेट दर्द ठीक है जाए। श्रीदामा बोले लाला मुंह को नींद नहीं आवे, लेकिन तेरी वंशी सुनूं तो मुंह को नींद आ जाए। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये तीन और हैं ठाकुर जी के सखा। तन सुखा से पूछी तो को कहा मिले? वो लाला मुंह को तो भूख लग आवे तेरी वंशी सुन के। और ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं उनकी बात सुन के, पर इस भाव का बड़ा अभिमान करते हैं सब सखा। पूरे हमारो लाला बड़ी मधुर वंशी बजावे और बाकी वंशी सुनकर के ऐसी ऐसी स्थिति पूरे ब्रज में होवे। सब लोग यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई कि यमुना जल भर रही गोपियों की मटकियां लेकर के जा रही हूं, तभी ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वो सबकी मटकियां, वो स्थिर स्थिति ऐसी होगी मटकियां गिर गई। तो मधुमंगल श्रीधाम बोले हमारे लाला की वंशी ऐसी है, कहा बताएं। कोई गोपी इनके कार्य भी पूर्ण ना है पामे। गोपी बोली हम जब तक सह रही हैं मधुमंगल, लेकिन जादना हमारी श्री जी अपने पे आ गई ना, तेरे लाला की वंशी धरी रह जाएगी। मधुमंगल बोलो तो फिर ले आओ श्री जी, आज है ही जाए, देख लें कौन ज्यादा ज्ञाता। सब सखियन ने जाकर के श्यामाजू के चरण में प्रणाम करके कही, बोले हे श्री जी, ये लाला और या के सबरे सखान ने हमारी नाक में दम कर रखो है। बोले कहा? बोले वही वंशी है, इन पर घूम फिर के कछु काम नहीं बनने हो तो वह वंशी बजा दें और हम वह वंशी को सुनकर के ऐसी है जाए कछु कही ना पावे। श्री जी ऐसे तो हम ब्रज में नहीं रह पाएंगे, कछु तो करना पड़ेगा। तो श्री जी बोली फिर एक काम करो। क्या? बोले श्याम सुंदर से कहो वो अपनी वंशी लेके आवे यमुना पुलिन पर, और हम अपनी वीणा लेके आ रही हैं, और कल नेक नेक है ही जाए, देखें कौन में ज्यादा ख्याति है। मधुमंगल श्रीदामा सदैव यही कहते रहे, बोले हमारो लाला वंशी बजावे, आकाश में देवता प्रकट है जाए, सूर्य चंद्र आदि सब प्रकट है जाए, नेक दिखाते दो इन लोगों को कि हमारी श्री जी कैसी। तो ललिता विशाखा ने जाके मधुमंगल श्रीदामा सबसे कही, भैया लाला तो कह दे कल वंशी लेके आए अपनी, और हमारी श्यामाजू भी आएंगी, कल पता चले ही जाए कि संगीत को सबसे बड़ा विद्वान कौन। मधुमंगल बोलो हाँ ठीक है। ललिता बोली लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ही बता दे हारवे वारो कहा करेगो। मधुमंगल बोलो तेरी बात माने ललिता, जो हारेगो वो जीतवे वारे को सदा दास बन के रहेगो। अगर तुम्हारी श्यामाजू हारी तो वो हमारे लाल जी की सदा दासी बन के रहें, और यदि हमारो लाला हारो तो फिर हम वचन दे रहे हैं वो दास बनेगा। यही संकल्प से कंपटीशन जैसा एक रखा गया। ठाकुर जी लेके आए अपनी वंशी और सब सखा जय जयकार करते आ रहे हैं, बोले नंद के लाला की जय, यशोदा दुलारे की जय, पूछ री के लौटा की खूब खूब प्यारे। या को अर्थ पता है? ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए
तो गिरिराज जी अब इकन्नी उंगली पर धारण किया। हम लोग चित्रण में देखें कि गिरिराज जी टिक गए, लेकिन गिरिराज जी जब इकन्नी उंगली पर धारण किए तो वो थोड़े थोड़े ऐसे हिल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को। इस पर भी हमारे अष्ट सखा पद गाते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, और जैसे ही गिरिराज जी एक तरफ को झुके तो सब ग्वाल वाल अपनी छड़ी लगावे, और जैसे वो कहते हैं जोर से जोर लगाओ, क्या बोलते हैं, होइसा, क्या बोलते हैं, हाँ, जोर लगा के होइसा। ऐसे ही हमारे सब ग्वाल वाल अपनी छड़ीन को स्पर्श करा के हुप हुप अब ऐसे ऊपर को करें, इतने में ही ठाकुर जी संभाल लें, बोल जय हो प्यारे। तो इसलिए कहते हैं बोल पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ये हमारे ब्रज को ही है, बाहर के लोग ना बोल पाएंगे, श्री जी वारे तो जाने ही ना है। तो सब जय जयकार करते आए। ठाकुर जी भी इतराते भय उमड़ घुमड़ करके अपनी वंशी लेकर के आए। सब सखियां सामने बैठी हैं। श्री जी एक तार को झंकृत करती जा रही हैं। क्यों? बोले क्योंकि वंशी बजते ही सब बेहोश रह जाएंगी। तो श्री जी की तार की जो झंकार है वो सब गोपियों को बचा रही है, वो सब सखियों की हृदय की स्थिति को वश करके बैठी है। और ठाकुर जी ने बजानी प्रारंभ करी वंशी। जैसे ही वंशी प्रारंभ हुई महाराज, ब्रजमंडल में आधे आकाश में अंधियारी, आधे आकाश में उजारो, सूर्य चंद्र प्रकट हो गए। मेघ के राग बजामे तो एक जगह वर्षा हो रही है, राग कुछ ऐसे बजामे तो मानो जैसे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। ठाकुर जी के रागों को देख करके समस्त राग रागनियां आकाश में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सब हाथ जोड़ने लगे, जय हो जय जयकार करने लगे। मधुमंगल श्रीदामा फूले नहीं समा में उछल उछल करके जय जयकार करें, जय हो हमारे लाला की। देखो कैसी वंशी बजा रहा है, आकाश में देखो सूर्य चंद्र प्रकट हुए, सब देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं, हमारे लाला के आगे सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी ने खूब देर वंशी बजाई। गोपीन को मूर्छा तो आवे, लेकिन श्री जी की वीणा की एक झनकार उनको बचा रही है। जैसे ठाकुर जी ने वंशी को नाद विश्राम कियो, मधुमंगल बोलो ओरी ललता, अब या के आगे भी कछु कोई बजा सके? हम तो कह रहे हैं या बात को यहीं पूर्ण करो, तो को भी बहुत काम होंगे, हमको भी बहुत काम है, हम भी जाएंगे। श्री जी से कहो अपनी वीणा लाल जी के चरणन में रखें और दासी बन जाएं सदा को, यही बात को विश्राम कर दें। ललता बोली ऐसे काम ना चलेगा, हमारी श्री जी बजाएंगी, और सुनो अब तुम कान लगा के। ठाकुर जी बैठे हैं, सब सखा बैठे हैं। सामान्य हो गया मौसम, सूर्य चंद्र आदि सब स्थिर हो गए, सब चले गए, देवी देवता भी सब व्यवस्थित हो गए। और किशोरी जी अपने भाव में आती हैं। जैसे ही वीणा को अपने हाथ में धारण करके अपने एक हाथ से जैसे ही झंकृत करती हैं, एक झंकार होते ही आकाश में सूर्य चंद्र पुनः प्रकट हो गए, सभी देवी देवता प्रकट हो गए। यमुना जल में समुद्र के भांति लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, डामाडोल हो गई। एक झंकार होने मात्र से किशोरी जी ने एक झंकार के बाद जब दूसरा स्वर लगाया तो स्थिति ये हुई कि आकाश में ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सभी देवी देवता धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे और गिर करके हाथ जोड़ने लगे, श्री जी नूतन प्रलय हो जाएगा, आपके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं। इससे आगे की स्थिति इस सृष्टि की नहीं है आपको सुनने की, आप कृपा करके इस वादन को यहीं विश्राम करो। किशोरी जी ने केवल 2 तार छेड़े तो ये स्थिति हुई कि सब देवी देवता 33 कोटि देवता सब नतमस्तक होकर श्री जी के सामने नतमस्तक होकर के बैठे हैं। तब ललिता ढूंढती है कहाँ है मधुमंगल श्रीधामा, तो पता चलिए यमुना जी में गिर गए। ऐसा प्रलय नूतन भयो है कि सब गिर गए यमुना जी में। और तब ढूंढे, बोले श्याम सुंदर कहाँ है? तो श्याम सुंदर श्री जी के चरणन को अपनी गोद में रख करके और चरणन पर अपनी वंशी को न्योछावर करते हुए नतमस्तक कहके बैठे हैं, सदा के लिए दासत्व स्वीकार कर रहे हैं। तब श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि अब हमको ट्यूशन दे दीजिए,
बोले काय का? वीणा का। ऐसे लालजू हमारे श्री जी से वीणा सीखवे के काजे अब रोज जावे लगे हैं और किशोरी जी उनको वीणा सिखाती। बंधु, ये सब लीलाएं ठाकुर जी, ऐसा नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन में जब ठाकुर जी का अवतरण हुआ तभी की ये लीलाएं हैं। अरे ये लीला अनादि काल से चली आ रही हैं। गोलोक में अप्रकट वृंदावन में ये लीलाएं निरंतर होती रहती हैं और नवीन नवीन लीला। अब ये सब लीला भागवत में वर्णित नहीं है, ये सब लीलाएं कहीं और वर्णित नहीं है। ये सब लीलाएं रसिक जनों को मंत्र के जप के प्रभाव से उनके चिंतन में, उनके मानसी में उनको दर्शन देती है। हमारे ब्रज के रसिक जन नेत्र बंद करके मानसी में रहते हैं और मानसी में ही ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। नुकुंज बना करके श्यामा श्याम को वहां बिठा करके उनके नवीन लीलाओं का दर्शन करते हैं और फिर उस दर्शन को लिखते हैं, तब ये लीलाएं प्रकट होती हैं। इसका मतलब अप्रकट वृंदावन में आज भी ये समस्त लीलाएं चल रही हैं। बस वो बात है कि आजकल ऐसे रसिक बच्चे नहीं जिनको मानसी में ये दर्शन हो। मानसी का एक दर्शन का भाव बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत बहुमूल्य इत्र लेकर के वृंदावन गया बिहारी जी को अर्पित करने के लिए, परंतु बिहारी जी का भोग लग रहा था तो सेवकों ने कहा कि भैया अभी तो भोग लग रहा है, एक काम करो तुम स्वामी जी को प्रणाम कर लो। स्वामी शहरदास जी महाराज बैठे हैं यमुना जी के तट पर और स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे। मानसी का भाव ये कि ब्रजरज तन पर लपेटे और नेत्र बंद करके अपने हृदय में प्रवेश कर जामे, वहीं कुंज बना के श्री लाडली लाल जी को आनंद करामे। तो स्वामी जी मानसी में बैठे थे, इतने में ही वो रसिक आया और आकर के उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब स्वामी जी तो देह से वहां थे, स्थिति कहीं और थी। उसको अपने इत्र का बड़ा अभिमान की बड़ा बहुमूल्य इत्र लेकर के आया हूं, तो उसने ढक्कन और खोल दिया और स्वामी जी के समीप कर दिया कि सुगंधी आएगी तो इनका ध्यान व्यान टूटेगा, ये पूछेंगे भैया सुगंधी कहां से आई, तो मेरी चर्चा होगी, प्रशंसा होगी। लेकिन स्वामी जी की स्थिति ऐसी थी कि स्वामी जी थोड़े से मानसी के भाव में थे, कभी मुस्कुरा में, कभी प्रश्वेत के बिंदु मुख पे आ जाएं, कभी मोह मरोड़े, मतलब कोई लीला हृदय में चल रही है, लेकिन वो बाहर का व्यक्ति उसको पहचान नहीं पा रहा। तभी स्वामी जी थोड़े से ऐसे भये कि मानो जैसे कोई हड़बड़ाहट भई हो, कोई जल्दी भई हो, आसपास हाथ घुमाने लगे। इतने में ही वो इत्र को भाव हाथ में आया और स्वामी जी ने उस पात्र को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। और जो व्यक्ति इत्र लेके आया उसने मन में विचार किया, इतना महंगा इत्र लेके आया वृंदावन में बिहारी जी को अर्पित करने, और ये बाबा विचार पता ना कहा आया कि बुद्धि सनक गई, फेंक दियो मेरा इत्र, आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, यहाँ पे सब ऐसे ही हैं सब। उसके मन में तो ये भाव आ गए। परंतु तभी थोड़ी देर में ही स्वामी जी का मानसी भाव विश्राम हुआ, यमुना जी को प्रणाम किया, ब्रजरज माथे से लगाई और उस बालक को देखते ही बोले जाओ बिहारी जी को दर्शन करो। उसने तो विचार किया अब आए हैं तो दर्शन कर चलते हैं। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, निधिवन राज के प्रत्येक वृक्ष गुल्म पत्रों पर वो इत्र की बूंदें पड़ी हुई थी, छींटे पड़े हुए थे। और जब जाकर के निधिवन राज के कुंज में श्री कुंज बिहारी जी का दर्शन किया तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक श्री बिहारी जी उसी इत्र में स्नान करके खड़े हुए थे। दर्शन नहीं किए, प्रणाम नहीं किया, दौड़ करके स्वामी जी के पास गया, चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी जी ये क्या था, मेरी स्थिति से परे है ये बात, मुझे समझाइए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी आपने जमुना जी में फेंका, बिहारी जी का स्नान कैसे हो गया उस इत्र से। तब स्वामी जी अपने मानसी का भाव का उद्घाटन करते हुए बताते हैं, बोले लाला जब तू आयो ना तब मानसी में होरी चल रही श्यामा श्याम की, और या नंद के लाला ने ऐसा चटक रंग डारो हमारी श्यामा जू पे, तो श्यामा जू ने मुंह को आज्ञा दी, बोले ऐसा रंग लेके आओ या कार्य को और कारो कर दूंगी। तभी मैं रंग ढूंढवे निकलो, लेकिन तभी तेरी सेवा को वो इत्र मेरे हाथ पड़ गया। मैंने जाके श्यामा जू को दिया और श्यामा जी ने वो पूरा इत्र ठाकुर जी पे छिड़क दिया। मानसी में की गई लीला प्रत्यक्ष महाप्रगट हुई, ये आज भी होती है। हमने कई संतों के मानसी में भाव में रहने वालों के दर्शन किए हैं।
ऐसी मानसी में लीलाएं प्रकट होती हैं और उन लीलाओं को वे रसिक जन इन पदों के माध्यम से लिखते हैं और हम आप सब उसमें आनंदित होते हैं। लेकिन इनको सुनने मात्र तक मत रहो, ऐसी मानसिक स्थिति हमारी भी बने, ऐसा प्रयास करो। ऐसे मधुर भाव श्यामाजू के, किशोरी जी के, ठाकुर जी के, अरे वो अद्भुत हैं, एक से एक हैं। हम तो रोज 50 पद निकाल के लाते हैं और मैं तो ये सोचता हूँ कौन कौन को सुनाऊं, कौन कौन को सेवा में लाएं। इतनी लीलाएं हैं, इतनी कथाएं हैं। कल इस मधुर भाव का विश्राम है और कल का कथा प्रसंग सुबह होगा 9 बजे से। तो कल विश्राम है, इसका मतलब ये नहीं कि यूं सोचो है गए 3 दिना में, तिजोरी में से जो 3 दिन नहीं निकलो वो कल निकलेगा। या हमारे कल सवेरे ही उठ के जल्दी जल्दी सब नाश्ता पानी बढ़िया प्रेम से पाके 9 बजे तक स्थिति में यहाँ आ जाइयो। हमारे लाल जी भी कल जल्दी जल्दी आवेंगे। कल हम सोच रहे हैं ठाकुर जी को सुबह उठा के सीधे ले आवे, श्रृंगार कर बहुत समय लगे, ठाकुर जी को इतनी जल्दी श्रृंगार नहीं हो, कल ठाकुर जी को ऐसे ही ले आवेंगे। हाँ, श्री जी के यहाँ तो बिना नवे धोबे, वो नवे धोबे से ही है। और आप भी तो दर्शन करो, हमारे लाल जी लगे कैसे, सुबह उठते ही कैसे लगे, नेक आंख छोटी छोटी सी है, 2-3 माल बस गले में, अद्भुत शोभा प्रकट हो गई। आओ आज के मंगल भाव को विश्राम दें और प्रेम और भाव से सब लोग व्रज वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आप ये मत सोचियो महाराज जी रोज या पद को गावे, खुद ने लिखो है हमारे रोज गाते हैं ना, मैंने ना लिखो है, लाल जी ने प्रकट किया है। और क्योंकि वृंदावन ही इन रसों को सुनने का अधिकार देगा, इसलिए नित्य इस रस को हम गाते हैं, ताकि वृंदावन के इन समस्त ठाकुरों को, मैं पुनः पुनः कहूं, ये ठाकुर जी भले ही आचार्यों के नाम हैं, परंतु इन समस्त वृंदावन के ठाकुरों की मूर्तिकार तो हमारी श्यामा जी ही हैं, उनने ही प्रकट किए हैं। हो बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए
सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो श्री जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। श्री गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरा वृंदावन। ओ वृंदावन मेरा वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। ओ वृंदावन श्री वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे प्यारो गोपीनाथ। एक बात सुनो, ये जो पद है ना और इसमें जो सप्त ठाकुर जी हैं, ये बात तो सत्य है कि इन सब का निर्माण हमारी श्री जी ने ही किया है, परंतु निर्माण किया किस लिए? एक छोटा सा भाव सुनो। जब कृष्ण पटरानिया भगवान ठाकुर जी जब लीला पूरी करके चले गए अपने धाम को, सब वृंदावन आई और वृंदावन आकर के इतने विरह में रहने लगी, कहाँ जाएं कैसे रहें, बिना ठाकुर जी को देखे रह नहीं सकती। तब वज्रनाभ को माध्यम बनाया। वज्रनाभ कौन? भगवान का परपौत्र। और उसने जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया कंस के कारागृह में, उस शिला से ठाकुर जी के रूपों का निर्माण किया और प्रत्येक रूप को लाकर के अपनी माओ को दिखाते थे ताकि इनको ठाकुर जी दिखते रहें। एक रूप लाके दिखाया, सब माताएं बोली हाँ, इनके हाथ बिल्कुल कन्हैया जैसे। दूसरा रूप, इनके चरण बिल्कुल कृष्ण जैसे। बिहारी जी बने, इनकी तो कमर बिल्कुल कृष्ण जैसी। श्री राधा वल्लभ जी में बोले अरे इनको इनके हस्त कमल को भाव बिल्कुल कृष्ण जैसा। जयपुर में विराजमान श्री गोविंद देव जी का रूप जब निर्माण हुआ, उनको देख करके सब कृष्ण पटरानियों ने घूंघट कर लिया। बोले मैया कहाँ गए हो? बोले इनको मुख बिल्कुल कृष्ण जैसा है। और श्री राधा रमण जी का जब दर्शन किया, बोले कि इनका तो सर्वांगीण अंग कृष्ण जैसा है। तो ये वृंदावन के जो सप्त निधि है ना, इनके कोई ना कोई अंग और कोई ना कोई क्यों कहीं, ये सबरे ही कृष्ण के अलग अलग रूप भाव हैं। इसलिए इनको अन्य कोई मूर्तिकार की बनाई प्रतिमा मत जानिएगा, ये सब कृष्ण के ही दर्शन के भाव हैं। कोई कहते हैं हम राधा रमन जी नहीं जाते, कोई कहते हैं हम बिहारी जी नहीं जाते, हम तो राधा वल्लभ जी जाते हैं, हम तो केवल मदन। अरे भाई सब जगह जाओ, क्योंकि कहीं कृष्ण के चरण, कहीं कृष्ण की भुजा, कहीं कृष्ण को मुख, ये सब निर्मित है यहाँ पे। तो इसलिए ये सप्त ठाकुर जी श्री कृष्ण के सर्वांगीण अंग के अलग अलग भाव। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन
शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। प्रगट्यो शालिग्राम। ओ प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। ओ वृंदावन श्री वृंदावन। रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा। प्यारो राधा राधा ओ नाम। प्यारो राधा राधा। हे प्यारो राधा राधा प्यारो राधा राधा। ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। हे सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही हे प्यारो नवल कुंज ही मान। ओ प्यारो नवल कुंज ही ओ कुंजनी कुंजनी की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजनी कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजनी कुंजनी की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश
राधा बिहारी लाल की जय। बंधुओं, आज राधा रसामृत और इस रस चर्चा का तृतीय दिवस यहाँ विश्राम लाल जी के चरणों में हो रहा है। अब कल विश्राम, देखो चर्चाओं का विश्राम तो कभी नहीं होगा, हमारे आपके मिलन का कल विश्राम है। तो सब लोग समय से पधारना, सुबह का कल सत्र है। और पिछली बार तो हमारी फ्लाइट थी इसलिए जल्दी भागे, कल हो सकता है थोड़ी देर तक बैठें, लाल जी के मधुर भाव सुनेंगे। आप सब लोग समय का ध्यान रख के सब लोग पधारिएगा। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। अभी लाल जी की मंगलमय आरती होगी और आरती के पश्चात आप सब लोग दर्शन करके प्रस्थान करेंगे। बोले राधा बिहारी लाल, बोले वृषभानु के जमाई की जय, वृषभानु दुलारी की जय, पूछरी के लौठा की खूब खूब प्यारे जय हो। पाग बनी पटका बनो, बनो लाल को भेस। जय जय गिरधर लाल की, सखी दौर आरती ले। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपीन के प्राणन सो प्यारो, वेद को अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ
मुदित मन लेत बनैया, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की ओ अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गिरधर प्यारे की, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री वल्लभा